जब भी समय मिले हमें भगवान की कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा से हमारी व्यथाएं समाप्त होती हैं, कथाओं से हमारे चरित्र का निर्माण होता है, कथा से हमारे विचारों का निर्माण होता है, कथा से हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। कल मैंने बताया था क्या कहते हैं ब्रह्म को। उपनिषदों में लिखा है ना, कम ब्रह्मा खम ब्रह्मा। तो का कहते हैं ब्रह्म को और था कहते हैं स्थापित करने को, जो हमारे हृदय से जगत के प्रति वैराग्य, अपनों के प्रति वैराग्य और बिहारी जी के चरणों में अनुराग उत्पन्न करा दे। वास्तविकता में कथा तो वही है भैया। कथा सुनकर के यदि विचार नहीं बदले, स्वभाव नहीं बदला, तो समझना कि हमने कथा नहीं सुनी है भैया। अच्छा, किसी ने पूछा कि कथा कितनी बार सुने। आप लोग ही कह रहे होंगे मन मन में कि महाराज अभी कुछ दिन पहले कथा हुई थी, आगे होने वाली है, आप कर ही रहे हो, आखिर ये कथा हम कितनी बार सुने। कितनी बार सुनने से हमारा उद्धार और कल्याण हो सकता है। तो भागवत में ही लिखा है कि जो ऐसा कह दे कि रामो कथा जे सुनत अघाही, रामो कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। विहग उड़ावन हारी। जो भगवान की कथा को सुन के कह दे कि हमने बहुत कथा सुन ली, समझना कि वो प्रभु के महत्व को नहीं समझा। जिन कथा को नारद सारद बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी गा नहीं पाते, उनको हम कहां से सुन पाएंगे भैया। नारद सारद शेष सकई नहीं गाई, ऐसी भगवान की कथाएं हैं। वाणी से परे भगवान की कथा है, बुद्धि से परे भगवान की कथा है। समुद्र को किसी पात्र में रखना असंभव है, फिर भी शायद संभव हो। बालू के कणों को गिनना असंभव है, फिर भी शायद संभव हो। लेकिन कोई कहे कि मैं भगवान की कथा सब कुछ जान गया, सुन लिया, मैं ज्ञानी हो गया, समझ लेना वो प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं जाना।